श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में स्थित दिनचर्या अध्याय, जिसे द्वितीय अध्याय भी कहते हैं, के अंतर्गत मनुष्य के बारे में बताया गया है कि वह किस प्रकार लोकाचार का पालन करे, सद्व्रत रखे, दिन रात का ध्यान रखे कि किस प्रकार वह जीवन व्यतीत कर रहा है। आयुर्वेद का मत है कि मनुष्य आचार का पालन करेगा तो उसकी निरंतर आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, यश ये बढ़ेगा और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, उसे शाश्वत लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए आचार का पालन आयुर्वेद में सर्वप्रथम बताया गया है। आचार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः अनुकुर्यात् तमेवातो लौकिके अर्थे परीक्षकः। धीमतः बुद्धिमान मनुष्य, सर्वचेष्टासु बुद्धिमतः जो बुद्धिमान मनुष्य है उसके लिए, सर्व चेष्टासु सभी प्रकार की चेष्टाओं के लिए, सब क्रियाओं में, लोक एव ही आचार्य, यह लोक, यह संसार, यह समाज ही आचार्य है, उससे ही सीखे। धीमतः जो बुद्धिमान मनुष्य है उसके लिए सर्व चेष्टासु सभी प्रकार की चेष्टाओं में, सभी प्रकार की क्रियाओं में या सब प्रकार के व्यवहारों को सीखने में, लोक एव आचार्य, यह संपूर्ण संसार, यह लोक ही आचार्य है। परीक्षकः जो परीक्षक मनुष्य है, विचारक मनुष्य है, लौकी के अर्थे लोक व्यवहार में, अनुकुर्यात् तमेवातो लोक का ही अनुकुर्यात् अनुसरण करे, लोक का ही अनुसरण करे। जो परीक्षक मनुष्य है, विचारक मनुष्य है, वह लौकिक व्यवहार में लोक का ही अनुसरण करे। लोक से ही मनुष्य सीखता है। इसलिए महाभारत में युधिष्ठिर ने भी कहा है, श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्नाः नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथः। श्रुतयो विभिन्नाः वेद विभिन्न प्रकार से कहते हैं, स्मृतयो विभिन्नाः स्मृतियाँ भी विभिन्न प्रकार से कहती है। नैको मुनि कोई एक मुनि भी नहीं है, यस्य वचः प्रमाणम जिसका वचन प्रमाण हो, अर्थात अनेक मुनियों ने अनेक प्रकार से अपनी बात कही है। इसलिए धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम, जो धर्म का तत्व है वो गुफा में छुपा हुआ है, अर्थात धर्म के तत्व को समझना बहुत कठिन है, मुश्किल है। महाजनो येन गतः स पंथः,
इसलिए जो बड़े महापुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, जिस मार्ग पर जाते हैं उसी मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। आइए वक्तव्य देखें। भगवान पुनर्वसु ने उक्त विषय में अत्यंत स्पष्ट निर्देश इस प्रकार दिया है। कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमताम आचार्यः शत्रुश्च अबुद्धिमताम। अर्थात बुद्धिमताम जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए कृत्स्नो हि लोको आचार्यः, यह संपूर्ण संसार ही आचार्य है। वो इस सारे संसार से सीखते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इस सारे संसार से कुछ न कुछ सीखता ही है। शत्रुश्च अबुद्धिमतान, और जो नासमझ हैं, अबुद्धिमान हैं, उनके लिए तो ये सारा संसार ही शत्रु है, क्योंकि वो संसार से अच्छी बात नहीं सीख सकते हैं। नीति श्लोकों में तो यहाँ तक कौवे से, कुत्ते से, पशु पक्षियों से सबसे ही कुछ न कुछ सीखने की बात कही गई है। आर्द्र संतानता त्यागः कायवाक् चेतसां दमः स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्व्रतम्। आर्द्र संतानता, अतिशय करुणा का भाव, प्राणियों पर दयालु होना, त्याग, त्याग का भाव, काय वाक चेतसाम दमः, कायः शरीर, वाक वाणी और चित्त, इन पर दमः नियंत्रण रखना, स्वार्थ बुद्धि, दूसरों के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि अर्थात उन्हें भी अपने जैसा समझना या दूसरे के जो काम हैं उन्हें अपने काम जैसा समझना। पर्याप्तम इति सद्व्रतम, ये चारों सद्व्रत हैं, ये चारों संपूर्ण सद्व्रत हैं। कौन कौन से चारों संपूर्ण व्रत सद्व्रत हैं? आर्द्र संतानता, प्राणियों पर दयालु होना, त्याग, त्याग भाव, शरीर, वाणी और चित्त पर नियंत्रण रखना अर्थात इन्हें स्वतंत्र न छोड़ना, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु, दूसरों के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि रखना, अर्थात दूसरे के कार्य को अपना ही कार्य समझना। पर्याप्तम इति सद्व्रतम, ये चारों संपूर्ण सद्व्रत हैं। इन चारों धर्मों में सब धर्मों का समावेश हो जाता है, यानी जितने भी संसार के धर्म हैं उनमें सभी प्राणियों पर दयालुता होना, त्याग भाव रखना, मनुष्य को अपने शरीर, वाणी और मन पर नियंत्रण रखना और दूसरे के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि रखना अर्थात उन्हें भी अपने जैसा समझना या उनके कार्य को अपने कार्य को समझना। ये सारे संसार के धर्मों में इन बातों का समावेश हो जाता है। नक्तं दिनानि मे यान्ति कथं भूतस्य सम्प्रति दुःखभाग्ना भवति एवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः। नक्तं दिनानि मे यान्ति कथं भूतस्य सम्प्रति।
संप्रति आजकल नक्तं दिनानि मे यान्ति कथम, मेरे रात और दिन कैसे बीत रहे हैं। कथम भूतस्य, मैं कैसा हो रहा हूँ। दुख भागम भवति एवं नित्यम सन्निहित स्मृति, इस प्रकार नित्यम प्रतिदिन ध्यान पूर्वक विचार करने वाला जो मनुष्य है, दुख भाग न भवति, कभी भी दुखी नहीं होता। नक्तं दिनानि मे याति कथम भूतस्य, संप्रति आजकल नक्तं दिनानि, मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं। कथम यान्ति, और मैं कैसा हो रहा हूँ। इस प्रकार नित्यम सन्निहित स्मृति, इस प्रकार नित्य ध्यान पूर्वक विचार करने वाला, सदा स्मृति को बनाए रखने वाला, दुख भागम न भवति, दुख भाग न भवति, कभी भी दुख का भागी नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता। जो मनुष्य सदा रात दिन में अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या का समीक्षण करता है, उस मनुष्य को कभी दुख नहीं होता। वक्तव्य देखें, महर्षि चाणक्य ने भी इसी प्रकार सोचने के लिए मनुष्य को बाध्य किया है। कः कालः, कानि मित्राणि, को देशः, कौ व्ययागमौ, कस्याहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः। इस प्रकार विचार करने वाला पुरुष अज्ञानवश हुई अपनी भूलों को सुधार सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह कभी दुखी नहीं होता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।